नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इजी लर्निंग चैनल पे। मेरा नाम है चंद्रकांत और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पज़ल जो बॉक्स बेस्ड पज़ल है। ये एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, आरआरबी क्लर्क, इन सब की जो प्री एग्जाम होगी उसमें आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, देखो बॉक्स बेस्ड पज़ल में कुछ दो टाइप की पूछी जाती है, तो हम दोनों टाइप का डिस्कस करते हैं कि किसमें क्या फ़र्क होता है। ये है कुछ मेरे बारे में। आप चाहे तो सोशल मीडिया पर भी मेरे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन जो है कोई डाउट हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये बॉक्स बेस्ड पज़ल, देखो बॉक्स में क्या होता है, कई बार हमको बता दिया होता है कि नीचे वाला एक है, ऊपर वाला दूसरा, फिर ऐसे टॉप वाला होगा वो 8 नंबर का, यदि 8 बॉक्स है तो। और उसमें ऐसी कंडीशन दी है कि नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला जो टॉप वाला है वो 8 है, यदि 8 बॉक्स है तो। और उसमें भी ऐसा स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला कोई, मान लो कि ये वाला बॉक्स है वो तीसरे नंबर पे नीचे से, या फिर चौथे नंबर पे, तो उसमें हमको बॉक्स बनाने पड़ेंगे 1 2 3 4 से लेके 8 तक। लेकिन जिस पज़ल में ये मेंशन नहीं किया हुआ कि ये बॉक्स इस इतने नंबर पे पड़ा हुआ, ये बॉक्स टॉप से इतने नंबर पे, बॉटम से इतने नंबर पे, तो आपको फिर वो 1 से 8 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो है अभी आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है इसमें, क्योंकि इसमें हम देखेंगे जब कंडीशन, तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी बॉक्स के बारे में नंबर के हिसाब से पोजीशन नहीं बताई कि ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स कितने हैं, तो कि 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन स्टैक, एटलीस्ट 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू के नीचे एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, क्योंकि 8 बॉक्स है तो डब्ल्यू टॉप पे होगा, तो नीचे कितने हो सकते हैं, 7। तो ऐसे तो कितनी 7 पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है, लेकिन हम वो नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो उसको हम कंडीशन को ऐसे अपने दिमाग में रखेंगे कि डब्ल्यू के नीचे कम से कम 1 बॉक्स तो होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड एफ। अब क्यू एंड एफ के बीच में कितने बॉक्स है, 3, लेकिन क्यू ऊपर है या नीचे है वो हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेते हैं कि क्यू 3 बॉक्स है, ये क्यू हो गया, 3 बॉक्स है, 1 2 3, और उसके बाद कौन है, एफ है। ठीक है ना, तो ये हो गया 3 बॉक्सेस के बीच में हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड एन विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द एफ। तो जो एन, ये विच जो है वो किसके लिए, तो कि इसके जो आगे आया एन, तो एन के लिए, एन जो है वो इमीडिएटली अबव है एफ के, और एन और आर के बीच में कितना है, 3 है। तो फिर से यहाँ पे लिखते हैं कि ये रहा आर, फिर 1 2 3, और ये रहा एन। दूसरा इन्होंने कहा है कि एन जो है वो इमीडिएट अबव है एफ के, एन जो है वो क्या है, इमीडिएट अबव एफ के है। उसके बाद के इज प्लेस्ड 4 प्लेस अबव द एम। देखिए 4 प्लेसेस अबव का मतलब होगा उसके बीच में जो बॉक्सेस होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, -1 कर देने का। तो के एम के अबव में है, तो यहाँ पे तो फिक्स हो गया के 4 प्लेस अबव है, मतलब कितने बॉक्स होंगे बीच में, 3, और नीचे ये क्या आगे एम, क्योंकि एम के ऊपर के है 4th प्लेस पे, तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा प्लेस हो गया, और अबव में है तो इस तरीके से एरो बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि के ऊपर होगा और एम जो है वो नीचे होगा। उसके बाद है कि एल इज प्लेस्ड नियर के एंड अबव डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के और जो एल है वो एक दूसरे के नज़दीक हो गए। ठीक है ना, ऊपर नीचे हो सकते हैं एक दूसरे के, और एल जो है वो अबव किसके है, डब्ल्यू। दूसरा इन्होंने कहा कि एल जो है वो अबव डब्ल्यू है, तो एल ऊपर होगा, डब्ल्यू नीचे होगा। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है कि क्यू इज प्लेस्ड बिलो एन। क्यू जो है वो एन के नीचे है, तो एन और एफ की कंडीशन यहाँ पे थी। यहाँ पे एन जो था वो इमीडिएट अबव था एफ, और एन के नीचे क्यू हो सकता है, तो वो क्यू जो है वो एफ के भी नीचे होगा, क्योंकि एन के इमीडिएट नीचे तो क्या है, एफ है, तो वो क्यू जो आएगा वो इसके नीचे होगा, तो इस तरीके से होगा। लेकिन कितने बॉक्स होंगे एन और क्यू के बीच में वो हमें नहीं पता, मिनिमम 1 तो होगा ही। उसके बाद इन्होंने लिखा है 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एम एंड आर। एम एंड आर के बीच में कितना बॉक्स है, 1 बॉक्स है, तो इधर हम लिख लेते हैं कि एम और आर के बीच में कितना बॉक्स है, 1 बॉक्स है। अब हमें यहाँ पे डेफिनेट, देखो यहाँ पे कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि ये बॉक्स तीसरे नंबर पे, ठीक है ना, और ये भी नहीं कहा कि बॉटम वाला 1 है, टॉप वाला 8 है। तो ये हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है, हमें 1 2 3 4 5 6 8 ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे डेफिनेट कंडीशन है, जिससे ज़्यादा जो प्लेस है वो भी फिल हो रहे हैं, तो वो कंडीशन के और एम वाली है, क्योंकि इसमें 5 बॉक्स है वो चले जाएंगे। तो चलिए उसी से स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिखा के, उसके बाद 3 बॉक्स है बीच में, 1 2 3, और ये आ गया एम। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन तो हो गया,
ये वाली कंडीशन तो चली गई। अब एम और आर के बीच में कितना था, 1 था, ठीक है। तो हमें एम और आर के बीच में आर इधर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आर नीचे भी तो हो सकता था, तो के इधर हमने लिख लिया। उसके बाद 1 2 3 और ये आ गया एम, और 1 छोड़ के आर था तो ये 1 छोड़ के आर आ गया। हमें ये भी ध्यान रखना है कि बॉक्स 8 है, तो इसमें कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 7 हो चुके हैं, और इसमें 3 और 2 5 हो चुके हैं। तो ये वाली कंडीशन थी, ये वाली भी हमने यूज़ कर ली। उसके बाद क्या बचा, तो कि हमें मिला है आर और एन के बीच में कितना है, 3 है। तो आर और एन के बीच में देखो, इधर आर के नीचे एन नहीं आ सकता क्योंकि फिर बॉक्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, 8 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो आर और एन के बीच में 3 है, तो ये 1 2 3 और इधर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और एन के इमीडिएट नीचे कौन था, एफ था, ये एफ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, तो आर और एन के बीच में कितना है, 3 है। तो अभी देखो इधर कितने बॉक्सेस थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी 3 बॉक्स और हम ऐड कर सकते हैं चाहे तो इसके नीचे। तो आर और एन के बीच में 3 है, तो हम एक बार सोचते हैं कि मानो कि नीचे है, तो 1 2 और ये 3 छोड़ दिया, और इधर मान लो हमने एन माना, तो नीचे आ जाएगा एफ। तो ये कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और अभी क्यू भी हमें एन और एफ के नीचे सेट करना है, तो अभी फिर 9 बॉक्स हो जाएंगे। जो हमारे पास केवल 8 ही बॉक्स है, तो 9 बॉक्स तो है भी नहीं, तो ये जो है वो नीचे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब कौन सी पॉसिबिलिटी बची इसमें, तो इसमें हो सकता है कि ऊपर हो, तो हमें 3 छोड़ के ऊपर सेट करना है। तो 1 2 और 3 ये छोड़ के एन जो है वो हमने ऊपर सेट किया। एन के इमीडिएट नीचे कौन था, एफ था, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी वो भी हमने यूज़ कर ली, ये भी यूज़ कर ली। लेकिन अब यहाँ पे देखो के और एल जो है वो एक दूसरे के नियर है, तो के इधर है तो के एल ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि एल ऊपर है, सॉरी एफ ऊपर है, तो एल इधर आ जाएगा। अब इतना सेट करने के बाद हमें एन और एफ के नीचे क्या होना चाहिए, क्यू भी होना चाहिए। अभी ये इसमें बॉक्स गिन लेते हैं कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक बॉक्स और जो है वो हो सकता है, ठीक है ना। एक बॉक्स और नीचे हम चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एफ की वाली और कोई कंडीशन थी तो कि ये रही, एफ और एन के बीच में, क्यू के बीच में कितना है, 3 है, और क्यू नीचे आना चाहिए, तो 1 2 3 और क्यू किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी में देखते तो 1 2 3 और क्यू क्या है, इधर आ जाएगा, हो गया। अब इसमें भी कितने बॉक्स हो गए, 4 और 4 8 इसमें भी हो गए, और इसमें 3 4 5 6 7 इसमें हो चुके हैं। एल के नीचे डब्ल्यू होना चाहिए, तो डब्ल्यू इधर ही आ सकता है फिर। लेकिन एक कंडीशन थी कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए डब्ल्यू के नीचे, तो इसमें तो डब्ल्यू के नीचे 1 भी नहीं है, ये हो गया कैंसिल। अब हम के ऊपर एल सेट नहीं कर सकते क्योंकि बॉक्स जो है वो बढ़ जाएंगे, तो एल किधर आ जाएगा, नीचे आएगा एल, ठीक है, और डब्ल्यू जो है वो एल के नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।